नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी। सेहत मामलों को लेकर आज एक बार फिर हम लोग बैठे हैं विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर एन.के. शर्मा के पास। आज का हमारा विषय रहेगा उनिद्रा। उनिद्रा डिप्रेशन, चिंता रोग। आखिर ये क्यों होती है? हम लोग को नींद क्यों नहीं आती? एक इंसान अच्छा भला काम पे जा रहा है, सारा दिन काम करता है, अच्छा भला चल फिर रहा है, इसके बावजूद भी जब वो रात को सोने लगता है तो सारी रात वो जागता रहता है, उसको नींद नहीं आती। इसका क्या कारण है? इससे कुछ नुकसान भी होता है शरीर को। अगर नुकसान होता है तो कितना होता है, कैसे नुकसान होता है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और ये दोबारा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा? डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत कुलवंत सिंह जी, आपने मुझे अवसर दिया है। बहुत अच्छी खुशी की बात है। और आज आपका विषय जो अनिद्रा है वो वाकई बहुत ही प्रैक्टिकल, व्यावहारिक और आज की आवश्यकता के अनुरूप है। तो इस संबंध में आपको जितना भी बेहतर होगा मैं आपको परामर्श जी, डॉक्टर साहब एक बात बताएं कि उनिद्रा, नींद पहले ये बताएं, नींद क्या चीज़ है? क्यों नींद आती है इंसान को? क्यों जरूरी है नींद जो है बॉडी के लिए? और मैंने तो सुना है कि अगर कुछ दिन लगातार अगर बंदा ना सोए तो उसकी मौत भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही है। देखो, आपने बड़ी सीधी सी बात पहली पूछी है कि नींद क्या है। तो आयुर्वेद शास्त्र इसमें कहता है यदा तु मनसी क्लांते कर्मात्मान कलमन्विता विषय भ्यो निवर्तन्ते सदा स्वपीति समान। वो मतलब इसका हिंदी में यही समझ लीजिए कि जब आदमी अपने सारे मन, जिस उसका मनसी क्लांते, मन थक जाता है, मन समझ लो, माइंड समझ लो, ब्रेन समझ लो, वो थक जाता है तो उसको नींद आती है। अब इसको हम मतलब व्यवहार रूप में कैसे समझेंगे कि जैसे आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि जैसे हम अपना मोबाइल दिन भर यूज़ करते हैं, उसके बाद वो उसका चार्ज खत्म हो जाता है तो उसको फिर से चार्ज पर लगाना पड़ता है हमें। तो ये नींद जो है ना, ये हमारी बॉडी को रिचार्ज करती है। इसका सबसे बड़ा जो लाभ यही है। अगर रिचार्ज करेंगे आदमी थका थका रहेगा। इसलिए एक बार आदमी जैसे आपने सो करके उठता है तो आदमी एकदम बिल्कुल फ्रेश, खिला हुआ और प्रसन्न, मतलब उसकी काम करने की इच्छा और मन खुश हो जाता है। तो वही अगर मतलब उसको नहीं निद्रा मिलेगी, वही आदमी चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, परेशान हो जाएगा और अलग तरह की हरकतें करेगा। बल्कि उसका जो माइंड है, ब्रेन है, वो भी सही ढंग से काम नहीं करेगा। तो इसलिए नींद शरीर की ताजगी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जो आयुर्वेद के मुताबिक जो 3 मेन फैक्टर बताए हैं, उसमें मतलब एक स्वस्थ आदमी को क्या चाहिए, तो उन्होंने बताया है, पहला उन्होंने बताया आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा ब्रह्मचर्य। तो इसमें आहार के बारे में हम अलग बात करेंगे, लेकिन जो 3 मेन कारण हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तो निद्रा उसके अंदर एक इतना बड़ा कारण है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो निद्रा भी उतनी ही जरूरी है जितनी और कोई चीज़ है। अगर आपने पूरी निद्रा नहीं आई तो आपको नहीं होगा। तो इसलिए निद्रा आपके हर समय आपकी एक बॉडी को रिचार्ज करने के लिए मतलब ज़रूरी होती है। और जब आपको मतलब अगर मॉडर्न साइंस भी मानता है कि जब आपके ब्रेन के अंदर खून की कमी होने लगती है या उसका सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो वहाँ पर उस समय आदमी का ब्रेन शरीर थक जाता है और वो मतलब उसको कम करने की इच्छा नहीं होती और वो आंखें उसकी नींदी सी होने लग जाती है और वो शरीर थका थका महसूस करके वो चाहता है कि मैं अब थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। तो वो कंडीशंस मतलब जब भी मतलब ब्रेन के अंदर खून की कमी हो जाएगी या कई बार ऐसे मतलब हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसे एंजाइम्स मतलब निकलते हैं जो थकान उत्पन्न करते हैं और उसके बाद मतलब उसको आदमी को नींद आना शुरू हो जाती है। तो जब ब्रेन वर्क ज़्यादा होगा, आँखों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, तो उसकी वजह से को नींद आने लग जाती है। लेकिन ये नहीं आना है तो वो उसका कारण क्या है कि उसके कई ढंग से हमें सामाजिक पहलू भी देखना पड़ेंगे, मतलब भौतिक रूप भी कारण भी है, मानसिक कारण भी है। तो जैसे आदमी को बहुत चिंता है, जैसे उसने चाणक्य ने कहा है कि भाई किसको नींद नहीं आती, उससे पूछा था उसने कहा कि नींद या तो जिसने कर्ज लिया हो उसको नहीं आती, या किसी लड़की के पिता को जिसकी अपनी बेटी का ब्याह शादी करनी है उसको नहीं आएगी, या चोरों को नींद नहीं आती है, या किसी के अंदर कोई ऐसा नुकसान हो गया है तो उसको नींद नहीं आती। तो अब ये इनमें से हम मतलब ये तो मान ही सकते हैं कि अगर चिंता जो है किसी भी प्रकार की हो, वो उस जमाने के हिसाब से उन्होंने बताया, लेकिन आपको कई प्रकार की चिंता होती है। घर में मतलब सामान नहीं है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को
बच्चे की फीस भरनी है, किसी को और लड़की की शादी करनी है, या किसी ने कर्जा ले रखा है, किसी ने मकान बनाने के लिए ले रखा है, किसी ने कार खरीदी है, तो बहुत सारी चिंताएं हैं। अब उनको आदमी योजना बनाते समय तो ले लेता है कि, लेकिन बाद में उसको चुकाना, उसको पूरा करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो आदमी सोचता रहता है, और सोचने से वो उसके दिमाग में मतलब इस तरह का एक मन में हीन भावना आ जाती है, और हीन भावना की वजह से वो चिंतित बना रहता है और वो उसको सो नहीं पाता। मतलब ये बॉडी के अंदर मतलब एक इस तरह का एक रासायनिक बोध उत्पन्न हो जाता है, और वो रासायनिक बोध क्या करता है, शरीर में हीन भावना पैदा करता है। और हीन भावना पैदा हो जाने की वजह से आदमी सोचता रहता है कि यार ये आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया हूँ, इसके पास ज़्यादा पैसा आ गया, मेरे पास कम आ गया, इसका लड़का अच्छे नंबर से पास हो गया, मेरा लड़का कम नंबर लेके आया है, या इसके लड़की की शादी जल्दी हो गई, मेरी लड़की की शादी अभी तक नहीं हुई है, या इसका लड़का हो गया, मेरा लड़का। तो ये ऐसे बहुत सारे कई छोटे छोटे कारण हैं इतने, जिनकी वजह से आदमी सोचता रहता है। तो ये चिंता, उद्वेग, परेशानी इनकी वजह से नहीं होता है। इसके अलावा कुछ कारण क्या होता है कि जैसे किसी की सर्जरी हुई है, कहीं किसी को जख्म हुआ है, कोई फोड़ा हो गया है, वो दर्द कर रहा है, व्रणशूल हम उसको कह सकते हैं आयुर्वेद में, तो उसकी वजह से भी दर्द हो रही, पैर में चोट लग गई है या कहीं हाथ में, तो उस कंडीशन में भी उसको थकान की वजह से नींद नहीं आएगी। बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गई है, उस वजह से भी उसको नींद नहीं आएगी। कई बार अगर मतलब आदमी को बहुत ज़्यादा उसने कोई ऐसा आहार विहार, खाना पीना कोई ऐसा मतलब गर्म खा लिया है, या कोई बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, तो जिसकी वजह से उसका पेट में आधमान हो गया, पेट भरा भरा सा लग रहा है, और वो इस स्थिति में उसको बेचैनी से लेटा नहीं जा रहा है, तो भी नींद नहीं आती है। कई बार कोई बीमारी है, जैसे मतलब जलोदर की बीमारी हो गई, पेट में पानी भर गया है, उसकी वजह से भी नींद नहीं आ रही है। कई बार उसको मतलब कोई ऐसे सेरेब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं उसको, कि जब धमनियों के अंदर खून का सर्कुलेशन कम हो जाता, स्लो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में भी पूरी तरह से ब्रेन तक मतलब नहीं पहुंच पाता खून, और उस कंडीशन में भी उसको नींद नहीं आती है। कई बार लोग कोई ऐसे उत्तेजक पदार्थ खा लेते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी ली, या कोई और ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, तो वो चीज़ें भी मतलब उसको, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, या और भी कई जो केमिकल्स टाइप वाली कोई अगर चीज़ ले ली, तो उसकी वजह से उसको नींद नहीं आती। तो एक बात अक्सर सुनने में आती है, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला था कि चिंता चिता समान है, तो वो आदमी को चिता की ओर ले जाती है, उम्र भी कम होती है इससे। हाँ, बिल्कुल सही है। ये चिंता ही चिता के समान है, और उससे आयु भी कम होती है। बाकी इस मामले में हमारे आयुर्वेद में बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि हम शयन के नियम हैं, मतलब कि आदमी को कैसे सोना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए। हाँ, कितने बजे से कितना कब सोना चाहिए और कितना सोना चाहिए, सभी के बारे में आयुर्वेद में बड़ा अच्छा वर्णन मिलता है। तो उसमें सीधी सी बात तो मतलब जैसे ये बताइए कि हमने कब सोना चाहिए, तो सूर्यास्त से 1 प्रहर बाद, ये ऐसा मतलब निर्देश है। तो 1 प्रहर का मतलब हुआ 3 घंटे, मतलब अगर सूर्यास्त हमारा 7 बजे हुआ है, तो हमें 10 बजे बाद सोने के लिए चले जाना चाहिए। ये एक आइडियल मतलब नियम बताई मैंने। दूसरा मतलब ये है कि सोते समय हमें मतलब कभी भी गीले पैर रख करके नहीं सोना चाहिए। तीसरा, हमने कभी किसी भी ऐसे निर्जन मकान में, सुनसान मकान में, या किसी निर्जन स्थान पर भी नहीं सोना चाहिए। जैसे कोई लोग शमशान घाट में है, या किसी देवस्थान में, या कहीं ऐसा जो निर्जन अकेला जंगल में बना हुआ है, वहाँ पर भी हमको नहीं सोना चाहिए। क्यों, उसका क्या कारण? उसका कारण मतलब यह है कि उसके मन में एक तरह का भय बना रहेगा कि यहाँ पे मेरे पास तो कोई है नहीं, साला करे तो कोई जानवर ना जाए, कोई चीता ना जाए, कोई आदमी जो मेरे मार न जाए, कोई मेरे से चोरी न कर जाए, तो वो सो नहीं पाएगा। इसलिए मतलब उसका वो होगा। फिर उसमें मतलब ये है कि अगर आदमी को जो सोने का जो नियम बताया उन्होंने कि हमें किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए, तो उसमें आयुर्वेद ने बताया कि जैसे अगर आपने पूर्व दिशा में सिर किया है, तो आपको उससे विद्या की प्राप्ति होगी, आपका ब्रेन अच्छा एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर आपने पश्चिम दिशा में सिर करके सो रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हर समय आपको कोई न कोई चिंता सताती रहेगी। यानी उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल का भी काम करता है, उसमें मैग्नेट वाला। नॉर्थ और साउथ पोल वाला ही, मैग्नेट वाला वही थ्योरी के बेस पर बता रहा हूँ मैं। तो ये कंडीशंस मतलब हो जाती है। इसी तरह से अगर कोई आदमी उत्तर दिशा में सोया है, तो वो उसको मतलब उसके काफ़ी जैसे हानि वाली, नुकसान वाली
मतलब कंडीशन बनी रहेगी। फीलिंग आती है। हाँ, फीलिंग भी आएगी और वो मतलब अपने आप को कि नॉर्थ पोल के उसमें जब उसका सिर हाई होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको इस तरह से मैग्नेटिक वेव्स को मोटिवेट कर देगा कि आदमी मतलब परेशान सा रहेगा मतलब। और ऐसे ही अगर मतलब वो दक्षिण में सिर करके सोता है तो उसको बड़ी शांति भी मिलेगी और मन को अच्छी नींद भी आएगी, धन की प्राप्ति भी मतलब यानी जिसको यश प्राप्ति या सुख की प्राप्ति मतलब हो सकती है। तो ये एक मतलब दिशाओं के हिसाब से भी हमारा मतलब बताया हुआ है। फिर बाकी कई लोग जैसे टूटी हुई खाट या मंजा वो होता पलंग के ऊपर सोते हैं तो उसके ऊपर भी नहीं सोना चाहिए, उससे भी मतलब वो हो सकती है। जहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल होता रहता हो वहाँ पर भी सोने से आपको दिक्कत आ जाती है। बाकी अगर कई मतलब जैसे निर्वस्त्र होकर के सोते हैं तो वो भी आयुर्वेद ने बताया है कि ये भी अशुभ है, मतलब अच्छा नहीं होता है और इससे भी आदमी को मतलब उसकी नींद पूरी नहीं होगी, वो व्यग्र रहेगा, बेचैन रहेगा मतलब। तो इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा ध्यान में रखते हुए ये मतलब एक नियम बताए उन्होंने कि सोने के ऊपर मतलब वो होना चाहिए। बाकी एक समय के हिसाब से कोई ज़्यादा एकदम अंधेरे में भी नहीं सोना चाहिए। जब भी आप अपने कमरे में सोएं तो थोड़ा बहुत मतलब लाइट वहाँ पर ज़रूर जलती रहे, तो उससे मतलब जिसको अपन जीरो बल्ब कहते हैं उसका होना आवश्यक है ताकि आपके किसी प्रकार के कीटाणु या कोई और मतलब जानवर या किसी तरह का भय भी नहीं रहेगा और आपकी शांति बनी रहेगी उस समय आपको। तो इन नियमों का हमें मतलब पालन करना चाहिए तो निश्चित रूप से अच्छी नींद आएगी। तो डॉक्टर साहब अनिद्रा जो है वो अगर एक व्यक्ति को अनिद्रा रोग हो गया है, उसको डिप्रेशन हो गया है, उसको चिंता रोग हो गया है, तो एक उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये रोग है, लेकिन वो अक्सर शिकायत करेगा कि मेरे को नींद नहीं आती। तो उसको ये नहीं पता कि ये नींद ना आना एक बीमारी है। उसको ऐसे लगेगा कि मुझे नींद नहीं आ रही। तो उसके क्या लक्षण अगर किसी ने देखकर उसको बताना हो डॉक्टर ने या उसको पता करना हो कि इसको निद्रा रोग है, तो उसको क्या लक्षण नज़र आ रहे होंगे उसको? क्योंकि नींद तो उसे आ नहीं रही। हाँ, नींद नहीं आ रही ना तो वो आदमी क्या होगा अगर जैसे वो बिस्तर पे ही करवट बदलता रहता है बार-बार, थोड़ी-थोड़ी देर बाद कभी राइट कभी लेफ्ट, इसका मतलब उसको साउंड स्लीप नहीं आ रही है। जैसे मैं आपको और ये बात बताई थी कि अगर जैसे अच्छी नींद लेनी है तो आप बाईं करवट लेट करके सोइए। बाईं यानी हाँ, लेफ्ट साइड में अगर आप बाईं करवट में अगर आप सोते हैं और उस कंडीशन में अगर चाहे मतलब हाथ नीचे करके आप सोते हैं तो बहुत अच्छी नींद आएगी। दूसरा अगर आप मतलब छाती के ऊपर हाथ रख के या दिल के ऊपर हाथ रख करके सोते हैं उसको भी अच्छा नहीं माना जाता और उसमें भी आपको नींद पूरी नहीं आएगी मतलब, तो उसको भी हमने अवॉइड करना चाहिए। उसका क्या कारण होता है? उसका कारण मतलब ये है कि आप आपकी छाती के ऊपर एक अनावश्यक प्रेशर बन जाएगा क्योंकि नींद में पता नहीं आप कितनी ज़ोर से छाती को दबा दें, कई बार कई तरह के स्वप्न भी होते हैं तो उससे भी आपको मतलब भारीपन लग करके हाँ ब्लड का सर्कुलेशन को उसको मतलब दबाव पड़ता है छाती के वो उसके दबाव पड़ने से जो आपकी रूटीन में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो मतलब प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए आपको उसको थोड़ा मतलब अवॉइड ही मतलब करना चाहिए ताकि वो ना हो। पाँवों को जोड़ करके भी नहीं, जैसे पाँव एक दूसरे में पाँव में फंसा करके सोते हैं वो भी अच्छा नहीं मानते, उससे भी सर्कुलेशन आपका डिस्टर्ब हो जाता है और वो भी नहीं करना चाहिए। तो पाँव भी खुले रख करके ही आपको सोना चाहिए, तो इससे आपको मतलब ये हो जाएगा। बाकी जैसे आदमी को रात को उठता है कि जी मैं तो हर घंटे बाद पेशाब आती है, पेशाब करने के लिए जाता हूँ। अब उसमें एक तो मतलब उसका मानसिक स्थिति उसकी ख़राब है, इस वजह से उसको कुछ लगता है कि यार कोई रहेगा काम अधूरा रह गया, सोचना है, चिंता है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद चलो और कुछ चलो पेशाब ही कराते हैं, तो इस तरह का सोचता है। दूसरा मतलब क्या होता है कई बार उसको कोई मेडिकल ट्रबल भी है, मतलब उसको हो सकता है जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड की पौरुष ग्रंथि के इन्लार्जमेंट हुई हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार उसको डायबिटीज़ वगैरह शुगर की बीमारी है तो उसकी वजह से भी उसको ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार उसने कोई ब्लड प्रेशर की सी गोली खा ली है रात को, या कई बार उसने डायबिटिक की गोली कहीं मतलब रात के समय ज़्यादा खा ली तो उससे भी उसको बार बार पेशाब आ रहा है। या कई बार कुछ लोग जैसे हर बार रात को उठे फिर एक गिलास पानी पी लिया, फिर पेशाब कर गया, फिर पानी पी लिया, तो वो पानी का मतलब एक रूटीन है, मतलब वो घंटे बाद नेचुरली जब वापस निकलेगा तो फिर पेशाब के लिए आपकी स्टिमुलेशन बनेगी और आना पड़ेगा। तो ये भी मतलब उसकी परेशानी अनिद्रा के कारण हो जाते हैं। बाकी अगर कोई उसको सीरियस डिसऑर्डर है, जैसे कोई इससे मतलब दिमागी टेंशन के अलावा कोई मतलब उसको हाइपरटेंशन वाली कंडीशन है
या कोई और मतलब ऐसी चीज़ें नशे पत्ते वाली कोई खा लेता है, या कोई जैसे बहुत स्टिमुलेंट मतलब दवाइयाँ खा लेता है, या कोई मतलब इस तरह का मतलब वो सोचता रहता है तो कि, या उसको कभी कंफर्टेबल बेड नहीं मिल पाता तब भी अनिद्रा होती है। क्योंकि इवन मैंने यहाँ तक ऐसे लोगों को देखा, जैसे कई हम कहते हैं ना कि भाई अब वहाँ पर गए, वहाँ पे होटल में ठहरे, या बहुत सारे लोग बताते हैं कि अच्छे अच्छे होटलों में ठहरते हैं तो उनका कैसे क्या रहा, भी कहता है यार नींद नहीं आई। हालांकि अपनी साइड पे ही सोने की आदत पड़ जाती है। हाँ, उसको मतलब यानी एक मानसिकता ऐसी बन जाती है कि वो वहाँ पर जहाँ जा रहा है, या कई बार हम लोग जैसे ऐसी भी शिकायतें करते रहते हैं कि हम किसी के घर जाते हैं तो वो बेचारा सारी सुविधाएं देता है, आपका पूरा आतिथ्य का स्वागत पूरा होता है, आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी आप करवटें बदलते रहते हैं। तो वो क्या है कि मन लगता है कि मतलब कहीं मैं गलत जगह नहीं आ गया हूँ, या पता नहीं मन में कुछ सोच विचार चलती रहती है, तो उस कंडीशन में भी उसको नींद नहीं आती है। तो ये भी उसके अनिद्रा के कारण हो सकते हैं। तो हमें इनको सभी हिसाब से मतलब सोचना पड़ेगा कि उसके अंदर मतलब उसका बेड सही है कि नहीं है, उसका माइंड सही है कि नहीं है, उसकी डाइट सही है कि नहीं है, उसको कोई किसी प्रकार की सर्जिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, और दूसरा कोई मतलब अगर किसी तरह की कोई दवाइयाँ खा करके या जैसे नशे का सेवन करके, कोई शराब पी के या कोई और किसी और तरह का कोई नशा करके सोता है, तो वो भी मतलब उसकी अनिद्रा को मतलब नींद को मतलब उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, और उससे भी आदमी मतलब ठीक नहीं हो पाता। तो ये कंडीशन उसको तय करेगी। अब आइए डॉक्टर साहब की निद्रा का इलाज कैसे करना है। अभी अगर हम लोग एलोपैथी की बात करें तो उनमें उनमें जो है ऐसी दवाइयाँ हैं कि इसमें नींद आ जाती है, लेकिन दवाइयाँ लेने के बावजूद भी जो है वो निद्रा का जो मरीज़ है उसको नींद नहीं आती। तो अब आयुर्वेद में ऐसे क्या कौन से इलाज है जिससे निद्रा का जो मरीज़ है उसको हम लोग राहत दे सकते हैं। देखो, ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा ही उपयोगी सवाल भी है। ये हर एक व्यक्ति को सुन लेना चाहिए कि पहली बात, जैसे अब हम लोग बातचीत में बोलते हैं ना कि भाई साउंड स्लीप नहीं आई। व्हाट डू यू मीन बाय साउंड स्लीप? साउंड स्लीप किसको कहेंगे? साउंड स्लीप का सीधा समय से कोई सीधा संबंध नहीं है। साउंड स्लीप का ऐसा नहीं कि मैं 10 घंटे सोया रहा, 10 घंटे बिस्तर पे पड़ा रहा, बल्कि पड़ा रहा लेकिन फिर भी सुबह उठे तो हमने जो आयुर्वेद के हिसाब से साउंड स्लीप का मतलब ये होता है कि जब आप सुबह उठें तो आपका मन खुश होना चाहिए, दिल प्रसन्न होना चाहिए, आपका मन खिला खिला रहे, ऐसा लगे कि हाँ भाई अब मैं कुछ अच्छा काम करने की इच्छा है, और वो एक ताजगी महसूस करे। अगर उसने सुबह उठते ही स्फूर्ति, ताजगी, मन का खुशी और आनंद जैसा महसूस करता है तो इसका मतलब है उसकी नींद पूरी हो। वहीं दूसरा आदमी ये कहता है कि मैं सोने को तो रात को 9 बजे सो गया था और उठा भी सुबह 9 बजे हूँ। अब उससे पूछते हैं भाई अब कैसा लग रहा है यार, कहाँ उठा दिया मम्मी ने, कैसे उठा दिया, मेरा तो उठने का मन नहीं करता, अभी तो ऐसा लगता है थोड़ी देर और सो लूँ। मतलब 12 घंटे बिस्तर के ऊपर बिताने के बाद भी वो आदमी सोचता है कि यार मैं अभी फ्रेश नहीं हुआ, थका थका लग रहा है, तो इसका मतलब उसकी नींद पूरी नहीं। तो हमारा जो मतलब सिद्धांत यही है कि अगर आपकी नींद चाहे 6 घंटे की है, चाहे 7 घंटे की है या 8 घंटे की है, जिससे भी मतलब जितनी शरीर को आवश्यकता है उतनी माइंड अपने आप ऑटोमेटिकली ले आता है। अगर हम कोई किसी प्रकार का नशे पत्ते का सेवन नहीं करते हैं तो वो आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो उस कंडीशन में फिर अलग कारण होंगे। तो फिर भी कम से कम एक आदमी को 7 घंटे ज़रूर सोना चाहिए, क्योंकि हम वैसे तो 8 घंटे का भी प्रॉपर माना जाता है। बच्चों के लिए 12 घंटे से 14 घंटे सोना चाहिए, छोटे बच्चों को 14-18 घंटे, क्योंकि उसमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। निद्रा को हम मतलब कफ रोग मानते हैं, तो उसमें अपने शरीर की फ्रेशनेस शुरू रहती है। उस कंडीशन में उसको अधिक से अधिक अगर वो सोता है और तो फ्रेश रहेगा। लेकिन फिर भी मतलब मैंने कब मोटे तौर पर हम देखें तो हमें 7 घंटे सोना चाहिए। अब आपका जो सवाल ये है कि भाई नींद आए कैसे, एक मतलब जो लोग जैसे मतलब आमतौर पे जो दूसरी पैथी वाले लोग दवाइयाँ दे देते हैं, तो वो ब्रेन के ऊपर ऐसा असर, शामक असर डालती है, सेडेटिव्स कहते हैं उनको, तो उससे ब्रेन की एक्टिविटी कॉन्शियस माइंड से एकदम दूर हो जाती है और आदमी मतलब सो जाता है, उसको पता नहीं चलता क्या हुआ। तो उसको हम छोटी भाषा में नशा भी यही काम करता है। लेकिन आयुर्वेद में मतलब जो दवाइयाँ हैं वो ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। आपको मैं सरल टिप्स बताता हूँ कि जैसे अगर कोई आदमी सोने से पहले आज के हिसाब से मतलब अगर अपने सोते समय पैर को अच्छी तरह धो ले, पैर को सुखा ले, और उसके बाद 2 चम्मच अगर वो देसी घी, गाय का घी या जो भी उसके पास है, वो शुद्ध घी से पैर की तलियों के ऊपर मालिश कर ले।
अगर 10 मिनट तक पैरों की अगर घर में कोई बच्चा है या कोई और सेवा करने वाला है तो उससे करवा ले, तो आजकल जरूरी नहीं कि सभी मिल जाए सेवा करने वाले, तो फिर खुद भी कर ले, इस तरह करके उसका अगर 10 मिनट कर लेता है मालिश, उसको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। उससे क्या होता है डॉक्टर साहब, एक बात उससे क्या होता है कि ब्रेन के अंदर ये जो प्लांटर मसल्स हैं हमारी, वो सीधे ब्रेन के अंदर एक ऐसा रिफ्लेक्स पैदा करती है और उससे कॉन्शियस माइंड को एक रिलीफ मिलता है, तो इससे नींद आ जाती है। जनरली मिलती है। अगर घी नहीं मिलता है तो तेल भी ले सकता है, सरसों का तेल भी ले सकता है। अगर आयुर्वेद के हिसाब से चलो तो मतलब लाक्षादी तेल भी एक वर्णित है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और बहुत ज़्यादा और अगर मरीज मतलब पैसा खर्च कर सकता है तो एक चंदन वाला लाक्षादी तेल होता है, वो सबसे बढ़िया होता है। वो आपके माइंड को एकदम शीतलता देगा और 10 मिनट अगर आपने मालिश कर ली, आपको हर हालत नींद आ जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप मतलब नहीं मालिश करना का चाहते हैं, अगर आपके घर में दूध है या आप दूध पीना पसंद करते हैं या दूध से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के पी लें, उसके बाद भी आपको नींद से आ जाएगी। अच्छा, हल्दी, अब हल्दी पे आएंगे। हल्दी कौन सी, उसका हल्दी- कर्क्यूरियम लेवल जो है वो कितना होना चाहिए? देखो, कर्क्यूरियम लौंगा मतलब जो है सब कोई सा भी मतलब हो जाएगा, अगर उसमें मतलब शुद्ध होना चाहिए, मतलब मिलावटी ना हो, सभी हल्दी काम करेगी, कोई सी भी वो सम ले लीजिए, लेकिन उसकी मात्रा 3 से 5 ग्राम के बीच में बताते हैं कि आधा चम्मच से 1 चम्मच, आधा चम्मच से 1 चम्मच। अगर मतलब आपकी अच्छी शुद्ध बनी हुई है तो आधा चम्मच भी असर कर जाएगी, अगर कहीं थोड़े बहुत कम ताकत वाली है तो 1 चम्मच ले लीजिए। 1 चम्मच आप 1 गिलास दूध ले लीजिए, 200 ग्राम दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के पी लीजिए और उसके साथ भी आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। अगर आपके पास ऐसा नहीं, मतलब हल्दी के अलावा और भी अगर आप करना चाहें तो एक जायफल आता है, जो जायफल को भी उसमें मतलब दूध में थोड़ा सा घिस लें पत्थर के ऊपर और उसका थोड़ा सा घिसा हुआ वो दूध के अंदर मिला लें और वो दूध पी लें, उससे भी आपको बहुत अच्छी मतलब नींद आ जाएगी। ये मतलब एक बड़ा अनुभूति योग है, मतलब हम आम ऐसे लोगों को जिनको नहीं मतलब नींद आती तो उनको दिया जा सकता है, इससे भी आराम से मिल जाए। इसके अलावा कुछ मतलब दवाइयाँ भी होती है, वो आप जैसे भी आवश्यकता के हिसाब से जो भी मतलब मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस के बहुत सारी दवाइयाँ होती है, जो जैसी बीमारी है या जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, इनसे आपको नेचुरल वे में मतलब आ जाएगी। बाकी कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट जलती रहेगी तब भी नींद नहीं आएगी। आपकी लाइट मतलब डीम होनी चाहिए, अगर हो सके तो ब्लू या ग्रीन लाइट होगी, उसमें आपको जनरली जल्दी नींद आती है। रेड लाइट में सबसे कम नींद आती है, तो कमरे में अगर रेड लाइट जलती है तो उसको आप चेंज कर लीजिए, लाइट ब्लू या ग्रीन लाइट होगी तो उससे आपको मतलब अच्छी नींद आ जाएगी। तेज लाइट भी नहीं होना चाहिए, शोरगुल वगैरह भी नहीं होना चाहिए और शांति वाली स्थिति होनी चाहिए। एक और चीज़ आज मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आज के हम अपने समाज के अंदर हम जो देखते हैं कि मोबाइल की यूज़ जो बहुत हो रही है, टीवी और मोबाइल का, तो ये हमारी आंखों के ऊपर इतना रेडिएशन डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको 2-2 घंटे नींद नहीं आती। इसलिए मैं इस मामले में एक मेरे सुझाव ये देना चाहूँगा कि अगर आप कोई उपाय नहीं करना चाहते हैं, कोई भी दवाई नहीं खाना चाहते, ना हल्दी पीना चाहते, ना मालिश करना चाहते हैं, तो कम से कम सोने से 1-1.5 घंटा पहले अपना टीवी और मोबाइल बंद कर दें। अगर आपने मोबाइल बंद कर दिया तो फिर आपको मतलब आराम से मतलब आपका माइंड भी अपने आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको ये ध्यान रखने की बताऊंगा कि कभी भी सोते सोते मोबाइल ना देखें। आमतौर पर लोग क्या होता है, लाइट बंद कर दी ताकि बच्चे खास करके, क्योंकि माँ बाप को लगे हाँ जी लाइट बंद है जी बच्चा सो गया हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसका मोबाइल चलता रहता है। तो वो जब तक मोबाइल चलता रहता है तब तक माइंड भी चलता रहता है, और माइंड भी चलता रहता है तो वो मतलब बंद ही नहीं होता है, और वो रेडिएशन इतना स्टिमुलेट करती रहती है कि बाद में वो धीरे धीरे बीमार हो जाता है और अनिद्रा रोग का मरीज बन जाता है। तो इससे हमें मतलब मोबाइल की वरतों की मैं ज़रूर अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि उसकी उपयोग कम से कम मतलब सोने से 1-1.5 घंटा पहले। वैसे जो अगर आप मेडिकल साइंस की बात माने तो हमें सारे दिन में 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जो आज की स्थितियाँ हैं इतना फॉलोअप नहीं हो सकता है, तो मैं इतना ज़रूर सभी से अनुरोध करूँगा कि 2 घंटे पहले अपनी मोबाइल का उपयोग ना करें तो उनको बहुत अच्छी नींद आएगी। ये आप कभी भी आप आजमा करके देख लीजिए, उससे ज़रूर उससे मतलब हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, अब आए, हमने इलाज भी बता दिया, क्यों कारण भी बता दिए, अब आए हम लोग कि क्या दवाइयों के अलावा या छोटी छोटी रेमेडीज़ के अलावा जो है
वो कुछ एक्सरसाइज भी होता है जिससे ध्यान जैसे होगा, या कुछ कुछ कसरत होगी, कुछ ऐसा कुछ है जिससे निद्रा का रोग हम ठीक कर सकते हैं? हाँ जी, इसमें भी कर सकते हैं। अगर आप मतलब अनुलोम विलोम कर लेते हैं, या इसके अंदर सबसे बड़ा शवासन को हम कब बताते करना हैं। है जी? शवासन कर लीजिए, सोते समय कर लीजिए, आपको नींद आ जाएगी। बाकी अगर योग निद्रा करते हैं, ध्यान कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छी नींद आ जाएगी इसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जो ये ध्यान लगाना है, ये अक्सर हम लोग कहते हैं कि हम लोग ध्यान लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मन भटक जाता है, ध्यान लगता नहीं है। उसका कुछ टिप देंगे? उसके बारे में तो ये है कि हमें एक फोकस करना पड़ेगा। आप चाहे एक दीपक जला लें, या टार्च ले लें, या कोई ऐसा पॉइंट्स मतलब उसके ऊपर अपनी आँखों से लगातार उसको देखते रहें। तो जब आपका कॉन्सेंट्रेट मतलब सारी चीज़ों से मन हटाकर सिर्फ उसी एक ही पॉइंट के ऊपर देखते रहेंगे। जैसे आपने हम जो महाभारत की कथा में पढ़ते हैं कि अर्जुन को जब पूछा ना कि भाई तुम्हें क्या दिख रहा है, मछली की आँख। तो वो जो उन्होंने चिड़िया की आँख का जो बताया था कि वो सिर्फ मुझे वही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो पूरे ध्यानस्थ था और उसने अपना पूरा कंसंट्रेशन उस पॉइंट के ऊपर कर लिया था। इससे मतलब वो हो गया। तो ये चीज़ मतलब अगर मतलब हम एकाग्र होकर के अपनी सारी चीज़ों को कर ले, तो ये योग वाले सारे करते हैं मेडिटेशन का, वो भी बहुत अच्छी प्रोसीजर है। उसमें भी आपको बिना किसी तकलीफ के और बिना किसी उसके मतलब नींद आ जाएगी, बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। बाकी टिप टिप पे भी आते हैं। मुझे लगता है कि जो आपने ये बात बताई है कि एक जगह पर हम अपना ध्यान केंद्रित करना है, तो जो ड्राइवर हैं वो एक जो सड़क के ऊपर सीधा देखते रहते हैं, इसी वजह से उनको नींद आ जाती है, एक्सीडेंट का कारण भी बन जाता है। वो एक ध्यान उसका ये एक सबूत है इस चीज़ का? नहीं, ध्यान उसका सबूत नहीं है जी। वो उसका कारण क्या है, थकान है। अगर कोई आदमी की, हर एक आदमी की अपनी काम करने की कैपेसिटी होती है, उसके हर आदमी की इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है। वो जो ड्राइवर एक्सीडेंट होता है या उनको नींद आ जाती है, ऐसे ड्राइवर से मैं मिला भी हूँ, मैंने पूछा भी है उनका। वो है ना लंबे समय, जैसे अगर 8 घंटे की लगातार ड्राइव है, तो वो इतना शरीर को थका देती है, तो उसकी वजह से उसका ध्यान हट जाता है। अदरवाइज मतलब केवल ध्यान से मतलब उसको नुकसान होता है ऐसा नहीं है। उसकी वो गलती होती है, और गलती इससे होती है कि ब्रेन उसका थक जाता है। उसे थकान नहीं होना चाहिए। हमें एक समय समय के ऊपर गैप लेना चाहिए। इसीलिए मैं तो जो हमारे पास कंप्यूटर वाले या जो इस तरह के मतलब टेलीविज़न वाले यूज़ करने वाले थे, मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि हर 1 घंटे के कंप्यूटर यूज़ के बाद कम से कम 5 मिनट का वो ब्रेक जरूर है, ताकि आपके रेटिना के ऊपर इतना प्रेशर ना पड़े, अपने माइंड के इतना फोकस ना पड़े और आपकी स्टिमुलेशन नहीं हो। अगर 5 मिनट का ब्रेक ले लेते, चाहे नहीं कुछ ऑफिस वाले लोग नहीं जाना चाहे, तो वो अपनी सीट पे ही 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, या थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर से माइंड हटा के कोई और दूसरा काम, फाइल वर्क होता है, कोई कागज़ को इधर उधर सेट करना, फाइल सेट करना, या और कोई मतलब बातचीत कर लो, पानी पेशाब का वो कर लो, तो पकड़ के आंखों के ऊपर रख लो, तो उससे भी फर्क पड़ता है। वो भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो मतलब सिंपल मतलब ये चाहे आंखें बैठे बैठे ही मतलब आँख मीच लो, तो भी आपको मतलब रेस्ट मिल जाएगा। और आपको मैं एक और एग्जांपल बताऊं, हमारे आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। वो वॉरियर, बहुत हमेशा लड़ाई जो भारत योद्धा था, और हर समय बड़ा था। उसकी एक विशेषता है, मतलब बहुत कम लोगों को पता होगी, कि वो जब घोड़े की सवारी करता तो कई कई घंटे करता रहता, लेकिन वो है ना घोड़े के ऊपर ही सो लेता था। 2 से 3 मिनट के अंदर उसकी इतनी झपकी, मतलब वो लेकर के उसको लगता है कि जैसे अब रास्ता बिल्कुल सीधा है और घोड़ा सीधा चलता रहेगा, तो अपने हिसाब से स्पीड मेंटेन करके घोड़े पे बैठे बैठे सो लेता। इसको कहते हैं ध्यान। तो उसका कितना ध्यानस्थ है, और उसका कंसंट्रेशन, एकाग्र मन हो गया, और उसने अपना वो करके वो कर ले। तो मतलब अगर हम चाहें तो मतलब ये भी मतलब कर सकते हैं कि अपना ध्यान, ऐसे जैसे अब हम कंप्यूटर वगैरह का तो करते ही यूज़, तो कंप्यूटर के अंदर 2 मतलब 1 घंटे के बाद ब्रेक ले लें, तो उससे आपकी स्टेमिना, आपकी वो पूरी वो बढ़ी रहेगी। अगर हम मतलब लगातार इन चीज़ों का उपयोग करेंगे, तो आपके माइंड के ऊपर भी खराब असर पड़ेगा, आपकी आँखों के ऊपर खास करके खराब असर पड़ेगा, और आपकी जो विज़न है, ज्योति है, वो कम हो जाएगी, और आपको और कई आँखों की बीमारियाँ भी हो सकती है, माइंड की बीमारी भी हो सकती है, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, और अनिद्रा तो होगी। तो अब आपने इतने विस्तार के साथ हमें, हमारे दर्शकों को बताया कि ये करना है और ये नहीं करना है, इस कारण से हमें निद्रा रोग होता है और इससे हमें ये नुकसान होता है। अब जाते जाते टिप ऑफ द इंटरव्यू। बहुत अच्छी बात है, एक टिप बताना ज़रूरी है। टिप में हमें देखो, एक तो मैं एक सावधानी बताता हूँ आपको कि आप सोने मतलब शाम को 5 बजे से पहले पहले चाय कॉफ़ी जो भी पीना है पी ले, कोई भी गर्म पेय
चाय या कॉफ़ी अगर लेना है तो 4 साढ़े 4 या अधिक से अधिक 5 बजे के बाद ना पिएं, एक चीज़। दूसरा, पिपला मूल का चूर्ण आता है, हमारी एक जड़ी बूटी होती है, पिपला मूल कहते हैं। कहाँ से मिलता है? ये आम मिल जाएगी, पंसारी की दुकानों पे आसानी से मिल जाती है। जो बग्गा होती है उसको पिपली कहते हैं, पिपली की जड़ का पाउडर बना बनाया मिल जाता है। तो आप 1 चम्मच वो पिपली का चूर्ण दूध के साथ या शहद के साथ ले लें तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी बिना किसी उसके, और ये बड़ा अनुभूत योग है। गर्म पानी से ले लें आप 1 चम्मच पिपला मूल का चूर्ण, तो नींद निश्चित रूप से इसका कोई नुकसान तो नहीं है बॉडी को रोज लेने से? कोई नुकसान नहीं होगा, कोई मतलब आदि तो नहीं हो जाता? ना आदि होगा ना कोई नुकसान होगा, बल्कि फ्रेशनेस आएगी, शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी और नींद भी अच्छी आएगी। तो डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी के दर्शकों को इतनी बहुमूल्य जानकारी दी आपने, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत उपयोगी जानकारी, बहुत अच्छे सवाल किए हैं और उन सवालों से हमारे दर्शकों को सभी को बहुत फ़ायदा होगा और ये निश्चित रूप से एक अच्छी चीज़ होगी, एक समाज की स्वास्थ्य सेवा। तो ये आपका जो चैनल है बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है और मैं सोचता हूँ कि सभी लोग इसका लाभ उठाते रहेंगे, इसलिए मैं आपको तहे दिल से इसका धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका भी। सो ये थे डॉक्टर NK शर्मा, आयुर्वेद के माहिर हैं, MD की हुई है इन्होंने आयुर्वेद से। पटियाला के आयुर्वेदिक कॉलेज में ये प्रोफेसर रहे हैं, डॉक्टरों को पढ़ाते रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को पढ़ाते रहे हैं। 500 से 600 डॉक्टर इनसे पढ़ाई करने के बाद आज अलग अलग जगहों पर नौकरी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसके अलावा मरहूम ज्ञानी जैल सिंह, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के भी ये डॉक्टर रहे हैं। और भी इन्होंने जो मरहूम पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह ने इनको इनकी काम को देखकर सम्मानित किया। इनको बहुत सारे इनके जो उपलब्धियां हैं। तो इन्होंने आज हमें ये जानकारी दी है कि उनिद्रा रोग क्यों होता है, उसके क्या नुकसान होते हैं, उसको कैसे हम पहचान सकते हैं कि उनिद्रा के रोगी को, और उस उनिद्रा के रोग को हम घर पे ही कैसे ठीक कर सकते हैं। और टिप ऑफ द इंटरव्यू जो है वो ऐसा बताया है कि अगर वो ही कर लें तो आपको बड़ी अच्छी नींद आ सकती है। सो आपको ये बातचीत कैसी लगी, इसकी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि इसका फ़ायदा और लोगों को भी हो। हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।